आटा खा रहे हैं, सच्चाई है कि मित्रों हम जहर खा रहे हैं। हम चावल खा रहे हैं, सच्चाई है कि हम जहर खा रहे हैं। प्रत्येक आटे में गेहूं के दाने के साथ, चावल के दाने के साथ इन खरपतवार नाशियों, इन कीटनाशियों का जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यही जहर हमारे शरीर के प्रोटो ऑन्कोजीन को सक्रिय कर देता है। मित्रों बहुत गजब की बात समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। धीरे धीरे यही टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटो ऑन्कोजीन को सक्रिय कर देता है, और जैसे इसकी सक्रियता हुई हमारे बॉडी के कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग कैंसरस हो जाते हैं, अर्थात कैंसर की बीमारी बहुतायत में उपस्थित होने लगी है। आपको मजे की बात बता दूं, दुर्भाग्य की बात कहूं, मजे की बात नहीं, और दुख की बात कहूं, सॉरी मैंने मजे की बात कही। मैंने एक सुना था, बहुत बचपन से सुनता चला आ रहा था कि पंजाब से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलती है जिसे कैंसर ट्रेन कहते हैं, और कैंसर ट्रेन की विशेषता है कि उसमें सारे कैंसर रोगियों को मुफ्त में ले जाया जाता है, उनसे किसी भी प्रकार का फेयर चार्ज नहीं किया जाता। मैं बहुत खुश होता था, वाह कितनी अच्छी सुविधा है, सरकार ने कितनी अच्छी सुविधा दी है कि सारे कैंसर पेशेंट्स के आवाजाही के लिए मुफ्त में सरकार ने ट्रेन उपलब्ध कराई है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि किसी भी क्षेत्र का दुर्भाग्य है। बाद में चीजें समझ में आई, युवा हुए, चीजों को समझे पढ़े, तब समझ में आई आखिर ये क्या था। बेसिकली पंजाब हरियाणा का क्षेत्र आप जानते हैं हरित क्रांति की जननी रहा है। इस भौगोलिक प्रदेश में जो कृषिगत आधुनिक आगत हैं, उनमें से ये रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी है, इनका प्रयोग भारतवर्ष में सर्वाधिक किया जाता है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जब इन घातक रसायनों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ तो वहां पर कैंसर के पेशेंट्स भी सर्वाधिक मात्रा में मिलने लगे, और उन कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटेड किए जाने के लिए टाटा मेमोरियल मुंबई भेजा जाता था, जिसके लिए एक ट्रेन चलाई जाती थी, उसे कैंसर ट्रेन कहते हैं। तो जहां भी इन घातक रसायनों का प्रयोग अधिक होगा, ध्यान रखना आपकी फसलें खाने योग्य नहीं रहे, लेकिन दुर्बुद्धि मानव क्या सोचता है कि ये जो इतनी खेती हमारे पास होती, कौन सा मुझे खाना है, दूसरे को तो खाना है। मित्रों ध्यान रखना, आज आग लगी है, आज आग की जद में आपके पड़ोसी का घर है, तो ध्यान रखना कल बचोगे आप भी नहीं, आपका घर भी आग की जद में आएगा, यह तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि रे मानव जाति समझ जा, ठीक से समझ जा, नहीं तेरा अस्तित्व इस तरह से तड़प तड़प कर समाप्त होगा कि तू समझ भी नहीं पाएगा अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे बचाना है। मित्रों मजे की बात बताऊं, जिस समय हजारों मुर्गों की ढेर में से एक मुर्गे को पकड़कर हलाल किया जा रहा होता है ना, तो बाकी मुर्गे दाने चुग रहे होते हैं। उनको लगता है कि मुझे क्या, वो तो उसे काटा जा रहा है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि उसे काटा जा रहा है। उनको लगता है मेरी बारी तो आने नहीं वाली नहीं है, उन्हें क्या पता कि एक एक करके बारी सबकी आएगी। आज तो दाना चुग ले, कल तेरी भी गर्दन कटेगी, कल तू भी किसी का भोजन बनेगा। अगर यही सारे मुर्गे एक साथ मिलकर सकारात्मक दिशा में कदम उठा लिए होते, तो सच कहते हैं मुर्गे के पंजों के एक एक प्रहार से मुर्गे की गर्दन मरोड़ने वाले का शरीर खून से लथपथ हो गया होता, लहूलुहान हो गया होता, और वह इन्हें मारने की कोशिश भी न करता। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भावना को समझने की कोशिश करना, किसी एक को नुकसान नहीं हो रहा। अगर इनका अतिशय आप प्रयोग कर रहे हैं तो सबका नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनका उपयोग, इन घातक खतरनाक रसायनों का उपयोग करना बंद करें। पहला कि ये घातक रसायन मिट्टी को धीरे धीरे अनुर्वर बना देंगे,
दूसरा, ये घातक रसायन फसलों को जहरीला बना देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ना किया जाए। मिट्टी को भी सुरक्षित रखा जाए, अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए, अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा जाए। तो मित्रों ध्यान रखें, आपके पास ये होगा तो सर उपाय क्या है? उपाय है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो हर्बिसाइड्स। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है, बट हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। क्यों सब्र नहीं है? ध्यान से समझना। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता। बुखार आई, डॉक्टर साहब बुखार है, इंजेक्शन लगाओ, मेरी बुखार ठीक हो जानी चाहिए। अरे क्यों इतना जल्दी बुखार ठीक करने चाह रहे हो? डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाकर आपकी बुखार तुरंत ठीक कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉडी सुपर बग बन रहा, तुम्हें क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है? मित्रों ध्यान से, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा जैसे आपकी जिम्मेदारी है, मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा, हमारी माटी की कोख को बंजर होने से बचा लो, हमारे माटी की कोख को, सच कहते हैं मित्रों, बांझ होने से बचा लो। और इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है, हम सब पर है। राजेश मिश्र ने अपने दायित्व का निर्वहन किया आप तक बात पहुंचाकर। अब मेरी इन बातों को आप घर घर तक पहुंचाने का काम करें। अगर आपने किसी एक को भी ठीक से समझा दिया ना, सच कहता हूं आपने सबको समझा दिया, आपने सबको समझा दिया। एक बात और बताता हूं, बायो फर्टिलाइजर और इनसे, मान लो एक खेत में आपके बायो फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं और केमिकल सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक खेत में आपके पास 1 क्विंटल गेहूं हुआ, 10 साल में आपके पास 10 क्विंटल गेहूं हुआ। बट ध्यान से, 10 साल बाद इसमें आपके 1 क्विंटल गेहूं नहीं होगा, 75 किलोग्राम गेहूं होगा। 12वें साल में आपके इसमें 50 किलोग्राम गेहूं होगा। 13वें साल में आपके इसमें 40 किलोग्राम गेहूं होगा। 14वें साल में आपके इसमें 30 किलोग्राम गेहूं होगा। अर्थात धीरे धीरे कुछ दिनों तक तो ऐसे लगेगा कि आपकी अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है, लेकिन धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल हर्बिसाइड्स के प्रयोग से आपके खेत की उर्वरता घटती चली जाएगी। अब समझना, अगर आप बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हो तो पहले साल आपके खेत में 75 किलोग्राम गेहूं होगा, अर्थात पहले ही साल घट गया। दूसरे साल आपके खेत में 76 किलोग्राम होगा, तीसरे साल 77 किलोग्राम होगा, चौथे साल 78 किलोग्राम होगा, आगे के साल में 79, आगे के साल में 80 किलोग्राम होगा। बट ये 80 किलोग्राम 1 क्विंटल नहीं हो सकता, ये 80 किलोग्राम होगा, लेकिन मिट्टी अब आपकी उर्वर बन चुकी है, तो ये प्रत्येक वर्ष 80 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन लंबे दिनों तक होता रहेगा। तो ये बताओ कि धीरे धीरे अपनी मिट्टी की उर्वरता घटाकर 30 किलोग्राम गेहूं उत्पादित करना है, या मिट्टी की उर्वरता बचाए रखते हुए शुरू में भले आपको थोड़ा सा कम उत्पादन मिले, लेकिन लंबे समय तक अपनी आगामी पीढ़ियों तक पर्याप्त मात्रा में गेहूं का उत्पादन बनाए रखना है। अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, अगर आपको सतत कृषि करना है, अगर आपको मित्रों संपोषणीय कृषि करना है, तो संपोषणीय कृषि की व्यवस्था ही ऐसी है कि कृषि ऐसी किया जाए कि मिट्टी की गुणवत्ता, पर्यावरण की गुणवत्ता, सब कुछ की गुणवत्ता बनी रहे और खेती लंबे समय तक ऐसी हो जो पीढ़ियों के लिए उर्वरता प्रदान करती जाए। यह मित्रों, यह ध्यान रखें, यह सब बहुत जरूरी है कि इसे ध्यान से समझें और इसे समझाने की कोशिश करें कि निश्चित रूप से बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड से आपको थोड़ी सी क्षति पहले वर्ष में नजर आएगी कि आपका उत्पादन कम हुआ, लेकिन ये उत्पादन ध्यान रखना लंबे समय तक होता रहेगा, कभी घटने वाला नहीं है। बट इस प्रक्रिया में आपको तात्कालिक 2, 4, 10 वर्षों के लिए लाभ जरूर मिलेगा, बट आगे के वर्षों में आपकी क्षति होती चली जाएगी, यह बात ध्यान रखना है। ठीक है, आद्या ने लिखा 80 से 100 हो गया, नहीं 100 तक हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जैव में वह
वह गुण नहीं है कि आपके बॉडी को नकारात्मक रूप से स्टिमुलेट करे। ये रसायन थे जो कि मिट्टी को अचानक स्टिमुलेट कर दिए तो 1 क्विंटल होगा, 80 से 100 नहीं होगा, 80 85 यहां पर जाकर स्थिर हो जाएगा। बट ये लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। समझ रहे हैं ना? आज आपने 1 रुपया कमाया, कल आपने 50 पैसा कमाया तो आपने 1.5 रुपया कमाया ना। इससे अच्छा था कि आज भी आप 80 पैसा कमाते और कल भी 80 पैसा कमाते, तो आप 1 रुपया 60 पैसा कमा रहे हो। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको